हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी। हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आए हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं आप लोगों के सामने में। और यह है सिख धर्म। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। देखिए, सिख धर्म के बारे में हम लोग पूरा देखेंगे। इसमें 10 प्रमुख गुरु थे, 10 अलग अलग गुरु हैं। जिसमें गुरु परंपरा के अनुसार हम देखें तो अलग अलग गुरु हैं। गुरु नानक हैं, गुरु अंगद हैं, अमरदास हैं, रामदास हैं, और अर्जुन देव हैं, हरगोविंद हैं, हर राय हैं, हरकिशन हैं, तेग बहादुर, और ये हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो पहले जो गुरु हैं वो गुरु नानक देव हैं, अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में जानेंगे क्या है, क्या सारे इन लोगों ने क्या किया है, इसमें गुरु परंपरा कैसे प्रारंभ हुई, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, सारे एस्पेक्ट्स को क्लियर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर्स, हर परीक्षा में आता है, साथ ही साथ हमको जानना भी आवश्यक है। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखिए, सिख धर्म की स्थापना, सिख धर्म की स्थापना के संदर्भ में देखें तो सबसे पहले सिख धर्म का जो उदय हुआ था गुरु नानक ने किया था। गुरु नानक ने क्या किया, सबसे पहले सिख धर्म की स्थापना की। सिख धर्म स्थापित कैसे हुआ, देखिए सामान्य रूप से समझिए कि गुरु नानक जो थे, गुरु नानक, इन्होंने पहले नानक पंथ की स्थापना की। क्या किया था, नानक पंथ की स्थापना की। तो नानक पंथ इनका क्या था, पंथ जो था वो नानक पंथ था। लेकिन इनके जो पहले शिष्य कहलाते थे वही शिष्य आगे चल करके सिख कहलाए। ठीक है, आगे चल करके क्या कहलाए, सिख कहलाए। और इसी से इनके सिख की जो परंपरा है वही आगे चल करके ये सिख धर्म के रूप में इसे देखा जाने लगा। और इसी के साथ में सिख धर्म का जो नाम वो आगे चल पड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं गुरु नानक ने नानक पंथ की स्थापना की थी। सिख धर्म इन्होंने चलाया था। पहली बार इनका जो जन्म है वो तलवंडी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था। तलवंडी जो कि वर्तमान पाकिस्तान में देख सकते हैं। उसी प्रकार से इनके मृत्यु हुआ था। ये हो गया, जन्म हो गया। ठीक है, ये क्या है, जन्म हो गया। और उसी प्रकार से इनके मृत्यु जो था वह कहाँ पर हुआ है, अमृतसर के, इसमें मृत्यु जो हुआ था वह करतारपुर में हुआ है। करतारपुर कॉरिडोर के बारे में हम लोग देखे हैं, पढ़े हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं। करतारपुर, ठीक है, करतारपुर कॉरिडोर की स्थापना किया जा रहा है। और वर्तमान में पाकिस्तान और भारत के बीच में जो करतारपुर साहिब है उसको जोड़ने का प्रयास किया गया था एक कॉरिडोर के माध्यम से, जिसमें पिछले 2-3 वर्षों में बहुत ही चर्चा में रहा है ये विषय। इसके बारे में हम लोगों ने क्या किया, बहुत बार स्टडी किया है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं गुरु नानक ने एक तरह से यहाँ पर बहुत ही प्रारंभ रूप से इन्होंने कई सारे व्यवस्थाओं को प्रारंभ किया, जिसमें एक और है लंगर व्यवस्था को प्रारंभ किया। लंगर व्यवस्था क्या होता है, देखिए लंगर जो प्रथा थी इन्होंने किया कि ऐसे जो वंचित हैं, गरीब हैं, जो समाज में दबे कुचले हैं, उनको, उनके लिए गरीब हैं, तो साथ साथ इन सारे लोगों को क्या किया जाए, भोजन की व्यवस्था की जाए, निःशुल्क रूप में व्यवस्था की जाए। तो इस प्रकार से यह प्रथा प्रारंभ की थी इन्होंने। इस प्रथा को एक तरह से कभी कभी होता था, ये एक नियमित रूप से नहीं चल पा रहा था, लेकिन आगे चल करके इसे नियमित किया गया। ठीक है, नियमित करने के लिए जो श्रेय जाता है गुरु अंगद को जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, लंगर व्यवस्था को शुरू किया था। तो लंगर व्यवस्था को क्या किया था, नियमित रूप से कर दिया था। ठीक है, लंगर व्यवस्था को नियमित करने का जो श्रेय जाता है वह गुरु अंगद को जाता है। तो उसी प्रकार से गुरु अंगद जो थे वे गुरु नानक के शिष्य थे। गुरु नानक के शिष्य के रूप में गुरु अंगद थे। और उन्होंने अपने लहना, अपने पुत्र जो कि एक शिष्य थे, गुरु नानक का जो शिष्य था लहना नाम का शिष्य था, और इस लहना जो था वही कौन थे, गुरु अंगद थे। ठीक है, तो गुरु अंगद को ही लहना कहते थे पहले, और शिष्य के रूप में बाद में इसे शिष्य बना लिया गया। तो इस तरह से इसे देख सकते हैं। दूसरे जो गुरु हैं सिख धर्म में गुरु अंगद हैं, इन्होंने लंगर व्यवस्था को नियमित रूप से संचालित किया था। ठीक है, इसके साथ ही साथ में देख सकते हैं गुरु अंगद के बाद में इन्होंने अमरदास आए, और अमरदास जो गुरु थे, तीसरे गुरु अमरदास हैं। और अमरदास जो थे इन्होंने बावड़ी का निर्माण करवाया था, जो कि बावड़ी एक पवित्र बावड़ी होती थी, और इसी का निर्माण इन्होंने करवाया था। ठीक है, तो ये तीसरे गुरु हो जाएंगे। चौथे गुरु के रूप में रामदास को देखेंगे। चौथे गुरु रामदास थे, और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था इसके शासन में। इसमें देख सकते हैं, तो रामदास ने रामदासपुर की स्थापना की थी। ठीक है, रामदासपुर, तो रामदासपुर का महत्व देख सकते हैं। रामदासपुर की स्थापना उस स्थान पर की गई थी जिस स्थान पर 500 एकड़ का जो बीघा जमीन था उसे अकबर ने प्रदान किया था। ठीक है, तो 500 बीघा जमीन, तो 500 बीघा जमीन का जो दान में दिया था अकबर ने, उसी जमीन को इन्होंने क्या कर दिया था, इस रामदासपुर की स्थापना कर दी थी। ठीक है,
तो अकबर ने प्रदान किया था। रामदासपुर आगे चल करके देखेंगे तो यही अमृतसर के नाम से जाना गया, ठीक है, इसे अमृतसर कहा गया। तो ये ध्यान रखना है, ये अमृतसर ही क्या था, पहले रामदासपुर था, ठीक है। तो उसके बाद में अमृतसर इसे स्थापित किया गया। अब इस जगह पर देखेंगे कि गुरु अर्जुन देव, इन्होंने एक और काम किया था, याद रखिएगा, रामदास ने एक तरह से किया था, इन्होंने गुरु परंपरा को पैतृक कर दिया था, ठीक है ना, गुरु परंपरा को क्या कर दिया, पैतृक बना दिया था, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब इसके शिष्य जब होते थे, गुरु बनते थे, तो अब क्या हो गया, अब उसके पिता का जो पुत्र होगा या पुत्र का पुत्र होगा वही क्या हो सकता था, गुरु बन सकता था। तो इस प्रकार से रामदास ने इस गुरु परंपरा को पैतृक रूप से बना दिया। अब इसके जो पुत्र थे अर्जुन देव, यही क्या हो गए, शिष्य ही एक तरह से शिष्य के रूप में देखा गया। साथ ही साथ में इसको जो अगला गुरु था वह 5वें गुरु के रूप में गुरु अर्जुन देव ही इसमें स्थापित हुए सिख धर्म में, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं। आगे देखेंगे जो गुरु अर्जुन देव थे, ये 5वें शिष्य, इसमें गुरु परंपरा में 5वें गुरु अर्जुन देव थे। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन्होंने ये काम किया है कि ये सबसे पहले बात कि जो अर्जुन देव थे, इन्होंने इस स्थान पर, किस स्थान पर, अमृतसर नामक स्थान पर इन्होंने क्या कर दिया, एक हरमिंदर साहिब, ठीक है, क्या किया था, एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसके संदर्भ में देख सकते हो इंपॉर्टेंट है, और यही इसकी स्थापना कर दी थी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गुरु अर्जुन देव जो कि 5वें गुरु के रूप में देखा जाता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ देख सकते हैं इन्होंने अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। किसने हत्या करवा दी थी, अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी इन्होंने। एक मुगल शासक था, ठीक है, मुगल शासक जिसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, जहांगीर कहते हैं, ठीक है। जहांगीर ने क्या कर दिया था, इसकी हत्या करवा दी थी, गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। गुरु अर्जुन देव के संदर्भ में एक और ध्यान रखना है कि इसमें हत्या इसलिए करवाया गया था क्योंकि इन्होंने इसके पुत्र को, इसके जहांगीर के पुत्र को क्या कर दिया था, इन्होंने खुसरो की मदद कर दी थी, ठीक है, लड़ाई में मदद कर दी थी, इसीलिए इन्होंने इसको हत्या करवा दिया था दिल्ली में। तो ये इंपॉर्टेंट है। हरमिंदर साहिब की स्थापना इसी अमृतसर नामक स्थान पर, अमृतसर जो कि एक सरोवर था, और सरोवर के बीचों बीच में निर्माण करवाया था, जो कि आप वर्तमान में देख सकते हैं गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो गोल्डन टेम्पल जो है वह इसी के पास में बना हुआ है, ठीक है, इसी के सरोवर के बीच में बना हुआ है, इसी अमृत सरोवर के बीच में बना हुआ है, ठीक है। हरमिंदर साहिब इसको कहते हैं। अब ये देख सकते हैं नेक्स्ट जो आते हैं हम हरगोविंद सिंह। हरगोविंद सिंह जो थे 6वें गुरु थे और इसके अर्जुन देव के पुत्र थे। तो गुरु हरगोविंद सिंह जो थे वे, इन्होंने इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण खास नहीं रहा है, और इन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य जो भी किया है उसे कहते हैं, इन्होंने लड़ाकू जाति के रूप में अपने सिखों को परिवर्तित कर दिया, ठीक है। इसने क्या किया, लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तन कर दिया, जो कि एक बहुत ही नया परिवर्तन था, ठीक है, सिख धर्म के लिए। क्यों, किसको, कारण ये है कि इन्होंने सोचा हरगोविंद ने कि अर्जुन देव की हत्या नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, यदि इनके पास में एक जातीय रूप से, सैनिक रूप से होता, एक मजबूत सिपाही होते, इनके साथ में अस्त्र शस्त्र अपने पास में होते, तो शायद नहीं इस तरह से हत्या नहीं कर सकते थे। लेकिन शायद इसी के कारण से, इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों को इन्होंने एक तरह से सशस्त्र सुसज्जित किया, सैनिक प्रशिक्षण दिए तथा अन्य कई कार्य किए, जिसमें से लड़ाकू जाति के रूप में तब्दील करने का जो श्रेय जाता है उसे हरगोविंद को जाता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अगले गुरु और जो 7वें गुरु होते हैं, 7वें गुरु सिख धर्म में हर्राय है। हर्राय के बारे में बहुत कुछ खास नहीं है, इसके बारे में कुछ जानकारी उतना प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। लेकिन एक तरह से ये 7वें गुरु रहे हैं। फिर 8वें गुरु हैं हरकिशन हैं, इनके बारे में भी कुछ खास उपलब्धि नहीं देखा जाता है। और ये उसके बाद है 9वें गुरु तेग बहादुर हैं। गुरु तेग बहादुर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, जिसे हम देख सकते हैं गुरु तेग बहादुर ने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, जिसमें से गुरु तेग बहादुर के देखेंगे, इसमें ये हरगोविंद के पुत्र थे। देखिए ये जो गुरु तेग बहादुर है ये हरगोविंद के पुत्र हैं। और गुरु तेग बहादुर का एक कार्य आप देखेंगे तो इसमें एक महत्वपूर्ण देखते हैं, औरंगजेब इसके शासनकाल में समकालीन था। कौन था? औरंगजेब। तो औरंगजेब जो था वही इसको हत्या करवा दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसमें, औरंगजेब ने क्या कर दिया, तेग बहादुर की हत्या करवा दी। कैसे करवाया, देखिए ध्यान से सुनिए कि गुरु तेग बहादुर को इन्होंने बुलाया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपने
डिनर पे बुलाया, मतलब कि हम लोग स्वागत करने के लिए बुलाया, आइए हमारे पास, आप हमारे जो है कि राजकाज में आइए, संभालिए, राज्यसभा में आइए, इस तरह से बुलाया। और जब बुलाया तो गुरु तेग बहादुर ये पहुंच गए औरंगजेब के दरबार में पहुंच गए। औरंगजेब के दरबार में इन्होंने साथ में बैठ करके खाना पीना किया, जो भी किया। उसके बाद क्या हुआ कि औरंगजेब में एक प्रपोजल रखा गुरु तेग बहादुर के सामने में कि आइए हमारे पास, हमारे जो धर्म है, इस्लाम धर्म है, उसमें स्वागत है आप लोग आपका, और इसे आप स्वीकार करिए, इस्लाम को स्वीकार करिए। इस तरह से उन्होंने प्रपोजल रखा, जिससे क्या किया, गुरु तेग बहादुर ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया, और जिसके वजह से उसके बाद में औरंगजेब के जो सैनिक थे वे इसे क्या कर दिए, गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार करने के पश्चात में 4-5 दिनों तक इनको एक तरह से परिवर्तन करने का चाहा। कई बार इनके जो फैसले थे इसको प्रयास किया कि ये कन्वर्ट हो जाए किसी तरह से, और इसको इस्लाम को एक तरह से मान लें। तो इस तरह से इन्होंने कई बार प्रयास किया, 4-5 दिनों तक इस तरह से यातनाएं झेली, लेकिन यह इन्होंने स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण से फिर आगे चल करके क्या कर दिया, औरंगजेब ने इसकी हत्या करवा दी। तो इस प्रकार से गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक था, जो कि मुगल काल में देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण शासक के रूप में देखे जाते हैं। साथ ही साथ में देखें तो औरंगजेब के बाद में इस तरह से जो कहानी है वो इस तरह से स्टोरी था, एक तरह से बहुत ही अच्छा रहा इसके बीच में, मतलब कि एक तरह से देख सकते हैं हम मुगल इतिहास में पढ़ते हैं उसके बारे में। लेकिन इसमें हम देखेंगे गुरु गोविंद सिंह फिर आते हैं, 10वें गुरु के रूप में कौन आ जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए इन्होंने एक तरह से अपने सिख परंपरा में जो शिष्य होते थे उसमें उन लोगों को एक अस्त्र शस्त्र धारण करने के लिए सिखों को प्रोत्साहित किया। एक लड़ाकू जाति के रूप में जो तब्दील पहले किया गया था उसे और मजबूत बनाने की कोशिश की, और साथ ही साथ में सैनिकों को एक विश्वसनीय सैनिक के रूप में, साथ ही साथ एक लड़ाकू सैनिक के रूप में उन्होंने और स्ट्रांग करने की कोशिश की, जिसके कारण से उन्होंने अपने शिष्यों को, गुरु गोविंद सिंह ने अपने शिष्यों को 5 प्रमुख वस्तुओं को धारण करने के लिए कहा। सबसे पहली बात थी जो कि केश था, ठीक है, क्या था, इसको इस तरह से देख सकते हैं, केश में बढ़ाना था केश। उसके बाद कंघा, ठीक है, केश, कंघा और कच्छा, क्या हो जाएगा, केश, कंघा, कच्छा और कृपाण, और एक है कड़ा। तो इस प्रकार से जो 5 वस्तुएं हैं धारण करने को कहा गया, और जो कि 5 वस्तुएं सिख धर्म के जो अनुयायी होते थे ये सारे 5 वस्तुएं धारण करते हैं। वहीं से ये परंपरा शुरू होती चली गई। इसके बाद हम देख सकते हैं इन्हें जो सिख धर्म को मानने वाले होते हैं वे पुरुष अपने नाम के पीछे में सिंह लगाते हैं, ठीक है, जो पुरुष होते हैं अपने नाम के पीछे सिंह लगाते हैं, और जो महिलाएं होती है वह अपने नाम के पीछे में कौर लगाती हैं। इसका जो प्रारंभ होता है वह इसी काल से प्रारंभ होता है, गुरु गोविंद सिंह के समय से प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से जो कहानी है, ये स्टोरी है इसकी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरी, इसका बहुत अच्छा रहा है जो इतिहास है। तो इस तरह से देख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था पटना में हुआ था, और पटना साहिब जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बाद में आगे चल करके देखें तो यह एक तरह से हम देख सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसमें से एक महत्वपूर्ण कार्य और है कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्या किया था, खालसा पंथ की स्थापना की थी, खालसा पंथ। तो खालसा पंथ की स्थापना की थी, और खालसा पंथ इन्होंने ही इस तरह से कार्य किया है, ठीक है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से जो प्रश्न है पूछे जा सकते हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा भी हम देखेंगे तो इसमें हमें एक तरह से देखें तो इन्होंने एक शासक इसमें देख सकते हैं गुरु अंगद के द्वारा, अंगद में इन्होंने एक प्रारंभ किया था गुरुमुखी, इसमें जिसे कहते हैं आदि ग्रंथ की रचना की थी। क्या किया था, आदि ग्रंथ की रचना की थी, याद रखिएगा। आदि ग्रंथ की रचना करने वाले जो थे वो गुरु अंगद देव थे, ठीक है। उस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी और भी देख सकते हैं कि इन्होंने एक और महत्वपूर्ण है, गुरु गोविंद सिंह का आनंद नगर की स्थापना की थी, याद रखिएगा। कौन सा हो जाएगा, आनंद नगर की स्थापना, ठीक है, आनंद नगर। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आनंद नगर की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण है, कई सारे फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम भी देखेंगे कि इसके साथ ही साथ में गुरु परंपरा एक तरह से
कंप्लीट हो गया, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर गुरु गद्दी स्थापित कर दी और गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया। गुरु परंपरा को समाप्त करने के बाद भी गुरु गद्दी स्थापित कर दी। ठीक है, तो इस तरह से गुरु गोविंद सिंह का इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक और देख सकते हैं कि इसके बाद में सिख धर्म में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया और इन्होंने आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ राजनीतिक शक्ति को एक तरह से विस्तार करने का प्रयास किया, जिसमें हम देख सकते हैं कि बंदा बहादुर एक महत्वपूर्ण एक व्यक्ति थे। ठीक है, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ में एक तरह से देखें तो यहाँ अपने जो कि गुरु गोविंद सिंह ने एक काम किया, गुरु गोविंद सिंह ने अपने आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ राजनीतिक शक्ति को विस्तार करने के लिए बंदा बहादुर को नियुक्त किया और बंदा बहादुर जो थे वे एक राजनीतिक इस अस्तित्व को बचाए रखने के लिए साथ साथ विस्तार करने के लिए एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और उनको पूरी तरह से राजनीतिक शक्ति का ज्ञान था। ठीक है, तो राजनीतिक क्षेत्र में ज्ञान था, काफ़ी कुछ एक तरह से नॉलेज था, इसलिए उन्होंने बंदा बहादुर ने सबसे पहली बार तो जो सिख धर्म था उसको एक राज्य के रूप में सिख राज्य की स्थापना की थी पहली बार। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे, सिख राज्य की स्थापना करने के जो श्रेय जाता है उसे बंदा बहादुर को जाता है, बंदा बहादुर। ठीक है, याद रखिएगा बंदा बहादुर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिख नेता थे, इन्होंने पहली बार राजनीतिक शक्ति के विस्तार के क्रम में इन्होंने क्या किया था, सबसे पहली बार में सिख धर्म की स्थापना की पंजाब राज्य में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया, सिख धर्म को डिस्कस किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले लेक्चर्स में कई सारे वीडियोस में जो कि हम लोग चर्चा करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, और इसमें साथ ही साथ में हिस्ट्री के अलग अलग जो कालखंड हैं उसके आधार पर हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। ठीक है, आगे हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में भी चर्चा करेंगे। एक छोटा सी इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारे इवेन एकेडमी में के द्वारा एक संचालित किया जा रहा है निःशुल्क प्रीलिम्स, CGPSC प्रीलिम्स और CGPSC मेंस का जो प्रोग्राम है उसे आप लोग ऑनलाइन रूप से उसे इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें केवल रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको किसी भी प्रकार की फ़ीस की देना नहीं पड़ेगा। तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा और वहाँ पर व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस तरह से इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।